आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट बहुत क्रेज में चल रहा है। कैसे लोग इससे बड़ा बड़ा पैसा छाप रहे हैं और कोई गाड़ी निकाल रहा है तो कोई घर खरीद रहा है तो कुछ लोगों का बैंक बैलेंस खाली हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट होता क्या है। इस वीडियो के बाद स्टॉक मार्केट आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शेयर मार्केट बेसिकली एक बाजार है, जैसे आपका सब्जी का बाजार होता है, कपड़े का बाजार होता है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर क्या है, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। एक एग्जांपल से समझो, जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी में सब्जी का बाजार डेली ऊपर नीचे होता है। ऐसे ही यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होता है और इसी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड नुकसान भी होता है। आपने देखा होगा जब शेयर ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है और जब शेयर नीचे आता है तो हमें नुकसान होता है। इस बाजार को मल्टीपल नाम से भी जाना जाता है, जैसे शेयर बाजार भी बोलते हैं, इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं और इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। इसको शेयर मार्केट इसलिए बोलते हैं, देखो जब किसी कंपनी का आप शेयर बाय करते हो, शेयर का मतलब होता है कोई हिस्सेदारी, तो इसलिए इसको शेयर मार्केट बोला जाता है। और इसको स्टॉक मार्केट इसलिए बोला जाता है, देखो आपने जब फ्लिपकार्ट अमेज़न पे आप कोई चीज परचेस करते हो तो वहां पे लिखा होता है इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो क्या है, ये जो हिस्सेदारी है एक प्रोडक्ट है और जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। दूसरा एग्जांपल बताऊं तो अगर मान लो जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और आप दुकानदार है और आपके पास इसके पास 100 पीस है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पेन का क्या आपके पास स्टॉक पड़ा है। हिस्सेदारी एक तरह से स्टॉक में आती है। अब बात आती है इसको कैश क्यों बोला जाता है। कैश इसलिए बोला जाता है, देखो जब कोई हिस्सेदारी आप खरीदोगे तो डायरेक्ट पैसा जो पे करते हो, तो जो पैसा गया वो आपके कैश में गया, इसलिए इसको हम कैश मार्केट बोलते हैं। अब इक्विटी क्यों बोलते हैं, देखो इक्विटी शब्द एक फाइनेंस में है जिसको बोला जाता है, एक कुछ हिस्सेदारी ही बोलते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 50,000 है और 50,000 लेकर आप मार्केट में जाओ, वहां से सब्जी खरीद के लाओ और सब्जी को बेचो, तो आप बोलोगे कि मुझे तो सब्जी बेचनी नहीं आती, तो मैं तो घाटे में ही जाऊंगा। तो देखो बिना ज्ञान के और बिना नॉलेज के अगर कोई भी चीज बेचोगे तो वो नहीं बिकने की, थोड़ा सा बिक जाएगा लेकिन लास्ट में नुकसान ही होना है। मार्केट में बेचना आना चाहिए, खरीद तो हर कोई लेता है। नुकसान का एक रीजन ये भी है कि मान लो आप किसी कंपनी का आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, आपने खरीदे 100 रुपए के भाव पे 100 शेयर्स, तो अभी उनका भाव चल रहा है 90 रुपए, क्या आप उनको बेचोगे? बोलो कि नहीं, मुझे तो 10 रुपए का नुकसान है, मैं तो नहीं बेचता। तो जब तक आपके पास वो शेयर होल्ड है तो आपको नुकसान नहीं है। जैसे ही आप उन शेयर्स को बेच दोगे घाटे में या प्रॉफिट में, अब आपको नुकसान और प्रॉफिट होगा। देखो अब बात आती है लोग इसमें करोड़पति क्यों बन रहे हैं। देखो एकदम से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, किसी बड़े आदमी की सक्सेस के पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है। इसी वजह से वो क्या है आज की डेट में करोड़पति है, क्योंकि उन्होंने भी टाइम बर्बाद किया था, पैसा बर्बाद किया था, लेकिन क्या है वो मार्केट में बने रहे। एक चीज याद रखना, अगर आपने मार्केट में कोई गलती करी है और आपने उससे कुछ सीख ली है तो आपको आगे जाके वो वैल्यू करेगी। देखो कुछ लोग इसको सट्टेबाजी, जुआ भी बोलते हैं, लेकिन देखो कोई भी काम अगर बिना ज्ञान के करोगे तो सब कुछ सट्टा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो या कुछ भी मार्केट हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट 0 लेवल से सीखनी है तो मेरे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए मैं ये वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।